ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अब कौन आ गया? अरे मैं हूँ चमेली, और कौन आएगा यहाँ? हाय हाय, सुबह सुबह तुझे देख लेते ना चमेली, तो ये समझ ले वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, दिल गड्डन गड्डन हो जाता है हमारा। अच्छा, अब दूध ले लेंगे आप? हाँ, दूध का है। मैं अपने आप को दिखाने नहीं आती, दूध देने आती हूँ। अरे तो दूध देने ना भी आए ना और हमारे घर के चक्कर ऐसे ही मारती रहे तो हमारा तो दिल वैसे भी खुश हो जाता है थारे को देख। अच्छा, तो ऐसे ही करा करूंगी, सूरत दिखाने आ जाया करूंगी। अरे मैं तो यूं कहूँ, जाने की जरूरत ही की है। देख हमारे घर में देख भैंस पहुंच तो है ना, लेकिन हमारे घर में आदमी की जरूरत है काम बाड़ी की, और इस दूध में तू क्या कमा लेती होगी, हमारे घर में रहेगी तो देख कमाई की कमाई हो जाएगी थारी, और रहने के लिए एक अच्छा सा मकान मिल जाएगा। मेरी का पैसा नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। देख हमारा तो कहना यूं है कि तू हमारे घर में जब रह भी ना, देख हमारे घर में बहुत सारे काम से, किचन संभाल सके है नहीं, बगीचा संभाल सके है नहीं। हाँ, तो ऐसा करते हैं, देख सुन, मैं एक डेयरी खोली लेता हूँ है कि ना, और 20-25 भैंस बांध लेता हूँ, तू उनको काटती रही हो, हमारी डेयरी को दूध देती रही हो, है कि ना, हमारा भी बिजनेस बन जाएगा और थारा भी बिजनेस। जब थारा बिजनेस बनेगा तो हमारे बिजनेस का क्या होगा? जल्दी जल्दी मैं थारी सूरत देखने के लिए मैं पतीला भी भूल गया, तो लेकर आओ। मैं 1 मिनट में गया और इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जाओ लेकर आओ पतीला। बड़ी टाइम की पाबंद लागी है तुम्हारी को, अभी आया। कर दे गबरू। ठाकुर साहब, इतनी देर के लिए कह के जाते हो और इतनी देर लगा लेते हो। तुम भी तो इतनी सी देर के लिए आती है और अगले दिन आने के लिए पूरे 24 घंटे लगा लेती है। नहीं, पूरा दिन और पूरी रात यही रहूं? मैं तो कहूँ हूँ पूरी रात यही रहे, रात भर का मजा कुछ और से। ठाकुर साहब, हाँ, कल सुबह टाइम से आ जियो। पूछ क्यों? क्यों? कल ऐसा है हमारा जन्मदिन से, और हमारे जन्मदिन वाले दिन मैं सोचू हूँ कि पूरे गांव में खीर बंटवाऊं। तो कितना दूध लेकर आऊं? 20 लीटर। 20 लीटर? उठाड़ा आवेगी। 30 लीटर ले आऊं? उठाड़ा आवेगी। अरे तुम कहो तो पूरी भैंसे ले आऊं यहाँ पर? अरे भैंस का क्या करना है, हमारे को तो घोड़ी चाहिए। क्या ना कुचला, मैं घोड़ी के चक्कर में भूल गया कि मैं घोड़ी लेने जा रहा हूँ, एक कड़ नहीं। मेरे को राइडिंग का शौक है। वैसे एक बात बड़ा बता चमड़ी, हाँ, नाम भी बिगाड़ लो। ना ना नाम मैं थारा बिगाड़ थोड़ी रहा हूँ, मैं तो यूं कहूँ तू अब शादी वादी के बारे में सोचे क्यों ना। ठाकुर साहब, जब शादी आपकी हो जाएगी तो मेरी भी हो जाएगी। तो कोना मिलके हम दोनों ही शादी कर ले। क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, एक मंडप में दोनों की भामर डलवा ले रहे हैं। ठाकुर साहब, बकवास बंद करो और ये पतीली लेकर अंदर जाओ। थारे जो नटखटपन जो है ना, हमारे दिल को जीत ले है चमेली। कुछ भी हो जाए, एक ना एक दिन थारे को मारा होना पड़ेगा। पहलवान जी, अरे अपना दूध ले लो। अरे आ गई चमेली, तो नहीं जाता। आ गई। अरे आज तूने बड़ी देर कर दी दूध लाने में। दिख नहीं रही क्या? नहीं, दिख तो मुझे रही है, लेकिन आज बड़ी देर कर दी तूने दूध लाने में। कितनी देर हो गई? क्यों? बहुत देर हो गई। अब तुझे पता है कसरत करने के बाद ना मुझे तुरंत दूध चाहिए है। इतनी जल्दी मैं दूध नहीं ला सकती। ओहो, भैंस दूध देगी टाइम से देती है, ओहो। बेटाइम नहीं देगी। अच्छा। टाइम से तो मैं दूध लेकर आऊंगी मुझे ना। तो ऐसा लगे चमेली, कहीं ऐसा तो नहीं पूरे गांव में दूध बांटने के बाद में तब मेरे यहाँ दूध लेने आती है तू? पूरे गांव में ना 4 जगह दूध बंधा हुआ है मेरा। अच्छा। हाँ, ठाकुर साहब को देने के बाद तुम्हारे पास आ गई हूँ। 4 तो घर के तो हैं, अब उनके पास अब जाऊंगी मैं। ओहो, मतलब चारों को बांट रही है और हमें डांट रही है। क्या डांट रही है? अरे दूध के लिए बस सबको बांट के आ रही है, बाद में हमारे पास आ रही है। सबको कहाँ बांटा है? क्यों? लगता है तुम्हारी अकल ना घुटनों में आ गई है पहलवानी करते करते। अच्छा, और क्या? ला दूध कितनी लेके आई बार है? बोल दिया। अरे दूध तो मैं लेकर आई हूँ, खाली थोड़ी ना है ये। पतीली लेकर आओ, जाओ। पतीली ना, तू बाल्टी दे दे मुझे, ये खाली कर दूंगा। अच्छा ठीक है, लो जल्दी लेकर आना। अरे अभी ला के देता हूँ, कौन सी तेरी बाल्टी खा रहा हूँ मैं। ये ले तेरी बाल्टी। वैसे चमेली, चलते चलते मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? मतलब तू इतनी बड़ी हो गई, जवान हो गई, वैसे तू अब शादी कर ले। तो उम्र से थोड़ी ना निकल गई हूँ अभी। ओहो, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ तू शादी कर ले। वैसे भी तेरा बापू ढूंढता फिरे। बात बताओ, पूरे गांव के जो लोग हैं मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं और खुद सांड की तरह कुआरे घूम रहे हैं। तू देख, ट्रैक्टर है हमारे पास, खेत खलियान बहुत है, और बता और क्या चाहिए तेरे को? घर में मेरे में रानी बन के रहेगी तू। हाँ। काम करते करते ना नौकरानी बन जाऊंगी रानी की वजह। अरे तो नौकर तो मेरे यहाँ बहुत है। हाँ बहुत है, पता है, सब ऐसे ही कहते हैं, फिर बाद में नौकर की तरह रखते हैं उनको।
उनको। अरे तू कैसी बात कर रही है चमेली? पता है मैं कैसे लड़के से शादी करूंगी? ओहो। शहर का एक हैंडसम लड़का होगा, उससे शादी करूंगी मैं। हैंड पंप? अरे हैंड पंप नहीं होता, वो हैंडसम होता है जो सुंदर दिखाई देता है। मुझे तो लगता था कि घुटनों में कल आ गई है, मुझे अब दिख रहा है कि कानों में से भी आवाज गई। ओहो, अब तो तुझे लगेगा ही। ओहो, अरे आवेगी तुम्हारे ही पास, जावेगी कहाँ? इतनी देर हो गई। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। हाँ चमेली। अरे डॉक्टर बाबू, मुझे तो लगता है आप सो रहे थे क्या? चमेली मैं तेरा ही इंतजार कर रहा, जब तक मैं तेरे दूध की चाय ना पी लूं मुझे चैन नहीं पड़ता। क्या कह रहे हो डॉक्टर बाबू? मैं तेरे भैंस की दूध की बात कर रहा था चमेली। अच्छा डॉक्टर बाबू, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। मैंने तो ये सोचा कि गांव वालों के साथ साथ आप भी बिगड़ गए हो। अरे मैं तो चमेली ही कह रहा था, अब तू दूध देने जा रही है, बाद में तेरा हस्बैंड दूध देने आएगा। अरे डॉक्टर बाबू, आप तो ये सोच रहे हो कि ये ऐसे गांव के जो लड़के हैं ना, मैं इनसे शादी कर लूंगी? नहीं, मैं तो किसी राजा महाराजा से शादी करूंगी। एक हैंडसम सा क्यूट सा लड़का हो, तो मुझे गाड़ियों में घुमाए, हवाई जहाज में घुमाए, ऐसे लड़के से शादी करूंगी। ऐसा लगता है चमेली तेरे जो सपने हैं वो बड़े 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 हो गए, ऐसा लगता है तू गाड़ियों में घूमना चाह रही है। चल चमेली, तेरे सपने ऊपर वाला पूरे करे, अब दूध दे दे मुझे। हाँ डॉक्टर बाबू, ये लीजिए दूध, ये आपका 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध? अरे डॉक्टर बाबू, भूल हो गई, वो क्या है ना, सपनों में खो गई थी, इसलिए 2 लीटर बोल गई। 1 लीटर माफ करना, अब कल आती हूँ। चौधरी जी, चौधरी जी। 6 घंटे तो खांसी। चौधरी जी। चमेली, इतना मत खांसा करो। अरे चौधरी जी, बीमारी मुझे भी लग जाएगी। बीमारी तो तूने हमें कर रखी है चमेली। मैंने कर रखी है? हाँ। क्यों चौधरी जी? वो इसलिए कि तू जो है इस गांव के बड़े बूढ़ों को अपना जो दूध पिला रही है, उनको जो नौजवान बना रही है, सुनने में आ रहा है कि वो तेरे पीछे ही भागे चले आ रहे हैं। जी क्या बकवास कर रहे हो? सही बकवास कर रहा हूँ। और जो मैं तेरा दूध पी रहा हूँ, जो तू मुझे दूध पिला रही है, उससे मैं वहीं की वहीं हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। और तो और ये ले समझ ले कि ऐसा लग रहा है कि मेरा तो पूरा पूरा ट्रांसफार्मर ही फूक गया। क्या चौधरी जी? हाँ, दूध पीने के बाद तो ताकत आती है। अब तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी उम्र हो गई है। चमेली, अरे तू एक बात बता, अरे जवान क्या ये समझ ले, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई चमेली। चौधरी जी, शादी नहीं हुई तो तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जवान ही रहोगे। जवान हूँ मैं, जवान। 50 साल की उम्र हो चुकी है तुम्हारी। ये समझ ले, 50 साल की उम्र नहीं है, 40 हटा दे, 10 साल की उम्र है मेरी। फिर तो बच्चे हो। बच्चा हूँ मैं। लगता है सिर मारते मारते मैं पूरा सिर फट जाएगा मेरा। फट जाएगा? कहाँ से फटेगा, देखा मुझे। अच्छा चौधरी जी, तुमको शादी करनी है? किससे करनी है? मुझे तुझसे करनी है। मुझसे शादी? ऐसा करो, पहले मरघट में जाओ, मरघट वहाँ शादी करो, फिर दोबारा बच्चे बनके जवान बनके तब आना, तब मुझसे शादी मुझे अभी करनी है। चलो मैं नहीं हो पाएगी। अरे जी बता चमेली, तो मुझ में कमी क्या है? ऊपर की छत, ये मकान, दुकान, ये पैसे, ये जेवर सब दे रहे। चौधरी जी, ये फ्री का सामान मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो अपने पास, काम आएगा। जब मरघट में जाओगे तो कांटे कफन के लिए कपड़े को पैसे चाहिए होंगे। बूढ़े होते जा रहे हो, सटियाते जा रहे हो, आराम से रहो। अच्छा, सुन, मेरा दूध तो देती जा। अच्छा, सुन ले, अकल ठिकाने आ गई? आ गई चमेली। दूध देना बंद कर दूंगी कल से। इतने दिमाग चाटा तो इतने दिमाग नहीं है मेरे अंदर। दिमाग चाटा? चाटने के लिए और भी चीजें चमेली, हम वो चाट लेंगे। पागल हो जाऊंगी इतनी बात करते करते। अच्छा, जाओ जग लेकर आओ अंदर से। जग लेके आओ, लेके आता हूँ। वहां जाके घासना। पागल कर दिया। नहीं, दूध दीजिएगा। अरे क्या देख रही हैं आप? ये सोच रही हूँ जी, कभी चौधरी से तो बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, हाँ? लेकिन एकदम से अरे चौधरी जी यंग लड़के कैसे बन बुजुर्ग सकते हैं? हैं, बड़े बूढ़े ही हैं। वो चाचा जी हैं मेरे, भतीजा उनका। अब भतीजे हैं? हाँ, कल रात शहर से मैं यहाँ पे आ गया था चाचा जी के पास। खैर, आपका नाम क्या है? चमेली।
चमेली, अरे वाह, चाचा जी बहुत तारीफ कर रहे थे, अभी अंदर गए थे, बोला चमेली से दूर लिया, तो फिर मैं उन्होंने बोल दिया। हाँ बाबूजी जी वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, जी, तो मुझसे चौधरी जी से बोलिए कहीं मदद में कुछ पैसे दे दे। मैं चाचा जी को भी बोलता हूँ, वो अभी आते हैं, ठीक है, या मैं आता हूँ। चौधरी जी हाँ बोल चमेली। आपने कभी बताया नहीं आपके भतीजे हैं? अबे मेरा भतीजा आया है बाहर शहर से, अच्छा, हाँ नौजवान है मेरा भतीजा, कुछ भी सही, हैंडसम है आपके भतीजे। हमारा ही बीज है वो। आपका बीज? नहीं मेरा मतलब, हाँ मेरा मतलब है अरे आपकी तो शादी नहीं हुई, आपका बीज कहाँ से आ गया? है? बीज का मतलब जानती है, इसका मतलब तू चमेली। अरे वो हमारे घर का चश्मा चिराग है। चिराग? हाँ। चौधरी जी जरा उनको बुलाइए। क्यों बुलाऊं? अब तू ये बता, तूने उससे क्या कह के भेजा था पैसे की? अरे चौधरी जी 5,000 रुपए चाहिए मुझे, 5,000? पैसों के लिए बोला था। हाँ। और 5,000 ना हो फिर? अरे अब चौधरी जी अब एक बात बताइए, दूध मैं आपके यहाँ देती हूँ, पैसे लेने कहाँ जाऊंगी? अच्छा तो ले, पैसे देखता हूँ कितने पड़े हैं। 1 2 3 4 हैं, 5 चौधरी हैं। जी अब इसमें लाइए, 1,000 में रख ले रहा हूँ, कुछ जरूरत के लिए, अब इनसे भी बाकी की तू ले ले भाई। ये भी कम कर लिए। तो 2,000 ले जाइयो ना, काय को चिंता कर रही है, यहाँ का लुट रहे हैं पैसे कल दे देना। हैं? कल? और कल अगर नहीं हुए तो? नहीं हुए तो? अरे मुझे किसी को देने हैं। ठीक है, चौधरी हाँ। जाइए, कल जाइए, वो अपने भतीजे को भेज दो। उसे क्यों भेजूं? अरे ये चौधरी जी थोड़ी बात करनी है। चक्का चला लिया तूने तो, लेकिन बोले हमारा भी ध्यान रख लियो। ओहो चमेली, हाँ कहाँ चली? बाजार। ओहो बाजार, अब ये चंद रुपए लेके बाजार जा रही है तू? अरे मेरे साथ चल शहर, तुझे रानी के सारे जो चाहिए सारे सारे, शहर? हाँ हाँ शहर चल मेरे साथ, तेरे खुद तो सारे। पहले शहर की तरह बन जाओ, तो मुझे शहर ले जाना। क्या? अरे ये तो गबरू जवान की वही है। खुद में कपड़े पहनने आते नहीं, ओहो। शहर चल दिए। देख सुन, एक बात बताऊं तुझे, देख राजी राजी नहीं तो गैर राजी माननी पड़ेगी तुझे। तो मुझसे हाथ लगाएगा? हाथ? अबे तू हाथ की बात कर रही है, ना जाने हम क्या क्या लगा दे। बस सुन, राजी राजी मान जा, वरना गैर राजी मनाना आता है हमें। देख तुझे मारने में तेरे बाप पे कर्जा तो है हमारा, और देख तेरा बाप आज भी हमारे कर्जे के तले दबा हुआ है, तो देख शादी तो हम यूं ही कर लेंगे तुझसे। कर्जा है, मैं मेहनत करके पूरा कर्जा निकाल दूंगी, लेकिन कितने- शादी नहीं करूंगी। हो जाने दे बुड्ढी, वो जब प्यार तक मेरे से टन बच- कर दे। सुन ले। ओए, युग क्या हो रहा है अरे, हमारे गांव सर- में? पीछे को हो जा। अरे सरपंच जी राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या कर रहा था भाई? सरपंच जी, मेरी और चमेली की ना शादी तय हो गई है। शादी तय होगी, हाँ। ठाकुर लेकिन साहब, कब? कब? अरे को तो ये बात पता ना लगी। तुम्हें पता करने से क्या मतलब है, बात तो मेरे और इसके बापू के बीच में हुई थी। अरे बापू तो इसका मर गया, और शादी तो हमारे से तय हुई थी, इसके बापू ने हमारे से तय की। अरे सरपंच जी, क्या? इसके बापू पे हमारा 3 लाख का कर्जा है। अब 3 लाख का कर्जा वसूल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो मैं इसकी भैंस खोलूंगा और मकान भी रख लूंगा, या फिर यूं मुझसे शादी कर लेगा। ठाकुर साहब, आपसे मेरी शादी कब तय हुई थी? सर- अरे हुई थी जी। भाई, हुई थी। अरे यूं क्या है? कुछ नहीं, पैसे हैं। दिखा तो दे भारे को, कितने पैसे हैं? अरे वो सामान लेने जा अरे रहे दिखा तो दे भारे को। यूं तो आगे उसमें से ब्याज कुछ, ब्याज। हाँ हाँ कुछ ब्याज उन पैसों में से, हाँ। क्योंकि आज तक इसके बापू ने ब्याज ना ठाकुर दिया। हाँ मेरे पैसे क्यों रख लिए आपने? बेचना भी तो मैं थाली को भी रखूंगा कभी ना कभी। ठाकुर साहब, सरपंच जी, हाँ। मेरी और चमेली की शादी तय हुई है। तुम्हारा कितना है? 3 लाख। क्या कह रहा 3 है? लाख? 3 लाख तुम्हारे मैं दूंगा सरपंच जी। 3 लाख ना, 3 लाख तो 10 साल पहले दिए थे भाई। अच्छा। और अब उनकी ब्याज लगा के 12 लाख बन रहे हैं। तो 12 लाख दे दूंगा मैं तुम्हारा। तो तू कहाँ से देगा? थारे तो खुद खेत तुम्हारे पास भी। सरपंच जी, हम्म, तुम भूल गए हो, मेरे केवल 2 खेत तुम्हारे पास हैं, तो थारे ऊपर भी 8 खेत मेरे पास आज भी बचे हुए हैं। 8 खेत थारे पास खूब बचे। हाँ। देख महाराज तुझ पे 20 लाख रुपया आ रहा है, अब 20 लाख की जब ब्याज बढ़ के आएगी तो कम से कम 40-45 तो बैठेगा ना। ओ। थारे ऊपर भी ऊपर 52 लाख। सरपंच जी, वो मेरे लगा लिया कि ना लगा लिया? अबे तू तो साढ़े खुद अर्थी पर चौधरी! लगने लायक हो गया है। तेरा अबे चौधरी तू हटाओ, डाबर। अपने खांसते खांसते कभी भगवान को प्यारा ना हो जाइए। चमेली बैंड लगा रखा है। वो तो मैं सुनूंगा।
अच्छा। मतलब है अब सरपंच बड़ा आगे पीछे घूम भाई। मैंने उसके बाप को 15 लाख रुपए दिए थे। कौन सी सदी में? 50 लाख तो नहीं दिए कहीं। तू तो यार हम लोग से भी बड़ा उम्र में। नहीं सुनो मेरी बात। बता। हाँ। चमड़ी उधर को मुंह करिए, कहीं इसकी माँ पे थारा मड़मड़ तो ना आ गया एक आध बार। हैं? हो सके हाँ। सारा तो मिजाज फिर तो उस हिसाब से तो थारी बेटी हुई, थारे को तो कन्यादान करना चाहिए। चौधरी इस हिसाब से तो तेरी बेटी है यो। बेटी नहीं है, कन्या। जब वो अधूरा प्यार करके मर गई तो उस अधूरे प्यार को पूरा प्यार करेगी ये। अच्छा। अब शादी करूंगा मैं। अरे चौधरी पुच्ची मत ले, नहीं तो थारी पुच्ची थारे मुंह में वापस कर दूंगा मैं। वो इसका बाप इसकी शादी अरे मुझसे कुत्ते। तय करके गया है। 15 भाभी लाख। आप तमीज से बात करो। देख ले हमें तमीज सिखा रही है। वे चौधरी साहब सही कह रही है मरने वो। के लिए बैठे हो, लेकिन बोलने की अकल अभी तक नहीं आई। हाँ। मरने के लिए बैठा है, ऐसा, यू भी के। तुम लोग जाओ भाड़ में। हमें अकल सिखा रही है। अरे चमेली अरे चमेली थारे पैसे तुम लोगों ने सालों काम खराब कर दिया, तुम्हारी बहन। काम तो सरपंच तुमने खराब किया है मेरा। मर्द को ऐसा सरपंच करना तूने होगा। काम खराब किया, 15 लाख ले लेना। भाड़ में जा, आज के बाद निकल के मत हाँ। आना। अरे चमेली सुन तो सही भाई, सुन तो सही। तू जे इतनी देर से मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, लेकिन थाने तूने मारी क्यों आ रहे हो मेरे पीछे पीछे? वो इसलिए चमेली देख, मैंने थारी दूर रहो पहले। रखने देख, हाथ हमारे को आराम मिले है। देख मैंने थारी इज्जत रखने के लिए और क्या कहते हैं वहां पे ऐसी बात की थी। देख मैं तो खाली मजाक कर रहा था। ठाकुर साहब, आपको लगता है मैं शादी करूं उन लोगों से? मैं भी जीव चाहूँ इन दोनों से शादी ना करिए, तुम्हारे से शादी करिए। ठाकुर साहब, अपनी उम्र देखिए, क्यों सटे आ रहे हो? तुझसे 2 साल बड़ा हूँगा बस, जब 2 साल? अरे 20 साल बड़े होंगे कम से कम मुझसे तो। के हो गया तो 20 की तू है, 20 कम मैं हूँ, डबल होके 40 हो जाएगी। हमारे 45 साल ठाकुर की साहब, हो गई। एक दूर रहिए। बस एक बात बता, दूध देने क्यों ना आई? दूध के चक्कर में ही तो जा रही थी, हाँ। भैंसों के लिए चारा लेने के लिए, मगर तुमने लोगों ने बीच में रोक लिया मुझे। कहूँ तू ही ऐसा कोई काम करवा ले, तू दूध देने लगे। क्या? मेरा कहने का मतलब है अब दूध कब मिलेगा भाई? चाय ना पी मैंने सुबह। कल मिलेगा। हाँ, कल मिलेगा। परेशान कर दिया, सामान भी नहीं लाने दिया। अरे बाबूजी, आप जी इधर कहाँ जा रहे थे? तुम मुझे बाबूजी क्यों बोलती हो? आप- नाम लिया करो ना मेरा। नाम मुझे तो पता ही नहीं, आपका नाम क्या है? किशन किशन? जी। अरे कितना प्यारा नाम है आपका। ऐसा लगता है किसी भगवान का नाम ले रही हूँ, जैसे अपने सामने किसी भगवान को देख लिया हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखियो ईश्वर तो ईश्वर ही है, लेकिन आप वैसे आप कहाँ जा रही हैं पैसे वगैरह लेकर के? अरे ये छोड़िए आप पैसों के बारे में, कुछ अपने बारे में बताइए ना। आपके बारे में क्या बताऊँ? बस यही बता सकता हूँ कि शहर में पढ़ाई करता हूँ मैं, और अभी कुछ समय तक की पढ़ाई और है, उसके बाद नौकरी लग जाएगी मेरी। अच्छा, नौकरी के बाद क्या करेंगे? जी नौकरी के बाद तो फिर आपको पता ही है शादी होनी है। शादी जी। कैसी लड़की से करेंगे? कैसी लड़की से शादी है, ये कैसा सवाल है? खैर देखिए, जो मेरा कहने लड़की का मतलब है जी। आपके कॉलेज में तो एक से वो क्या बोलते हैं, मॉडल लड़की होगी जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है। मसला मॉडल लड़की को अपनी जिंदगी में लाने का नहीं है। मुझे नाजो नजाकत पसंद है, बदन ढका हो और चेहरे पे कोई मेकअप ना हो, सिंपल, जो कि एक प्रकृति से जुड़ी हुई ऐसी मेरे को लड़की चाहिए। लेकिन भाऊजी, आप तो इतने बड़े शहर में रहते हैं और शहर में रह के आपने पढ़ाई भी की है, और आपको ऐसी लड़की पसंद है? मुझे वो लड़की पसंद है जो कि मेरे माता पिता की इज्जत कर सके, हमारे माता पिता की भरी महफिल में इज्जत को कभी नीलाम ना होने दे। वो लड़की मुझे पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही लड़की मेरी जिंदगी में हो। अच्छा बाबूजी, आप ऐसी किसी लड़की से प्यार करते हैं क्या? अभी तक तो नहीं किया, तो ना ही अभी तक कोई ऐसी लड़की मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हो जाएगा प्यार। हो जाएगा? किससे? वक्त आने पर पता पड़ जाएगा। अभी ये चमेली किसके साथ घूम रही है, और ये लड़का कौन है? हैं? अरे वाह, मुझे और भी बताओ। ये बाग हाँ, इसी के बारे में बता रही थी। ये बताओ। ना एक रामू चाचा थे, लेकिन जी। अब वो नहीं रहे। अच्छा। हाँ,
उनके बाग हैं। पता है, यहाँ आमी का पेड़ था और मैं उछल उछल के आमी तोड़ा करती थी जब मैं अरे वाह। इतनी सी थी, छोटी सी। और हाँ, आमी तोड़ते में ना एक दिन तो मैं गिर गई थी, पैर में मोच अबे आ गई किसके थी। लिए आम खवा रही है चमेली? और हाँ भाई, तू कौन है? मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? मैं बदतमीजी बता रहा हूँ, हमारे गांव की लौड़िया को छेड़ रहे हो और अरे लोग- क्या कर रही हो ये? क्या कर रहा हूँ? अबे चमेली, तुझे मालूम है जब तुझे भारी होना है तो ये क्या है? हमारी होना मतलब? कुछ नहीं, ये हम्म, कहते हैं कि मेरे बापू ने छोटेपन में इनसे शादी तय कर दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं है? वह पूरा गांव गवाह है। कहने से कोई शादी नहीं हो जाती। ओह, तो देख चमेली, तो तेरे साथ हम किसी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। मेरा हम- जिससे मन करेगा हाँ। मैं शादी करूंगी। क्या? हाँ, ओह, ऐसा तो गांव के कई मर्द तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो सबसे पता शादी कर नहीं। लेगी? हैं? पूरे गांव के लोग पड़े हुए हैं तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ, ओहो, तो मतलब तू अलग डोरे डाल रही है? और नहीं डाल रही थी, दोस्त है ये मेरा। और हाँ, ये चौधरी चाचा जी है ना, उनके भतीजे हैं ये। वो मुच्छड़ हाँ, चौधरी का भतीजा पूरा है? उनको पूरा गांव दिखा रही थी। उन्होंने बोला कि मुझे गांव दिखा दो, तो मैंने तू चौधरी का भतीजा है? जी। तो सुन, गांव में ढंग से रहियो। यू जान है हमारी। क्या बकवास कर रही आ रही है? जान मान? हाँ, मैं किसी की जान नहीं हूँ, ठीक है? ओहो, ना, ध्यान रख लियो, हमारी तो है। और सुन वो चिकने, तू चौधरी का भतीजा है ना, तो ये इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं अब तक ना तेरी ये हड्डियों को तोड़ के फेंक देता मैं। क्या तमीज है बात करने की? तमीज तो मैं गाड़ी सब पे दिखाओगे क्या? तमीज तो मैं तुझे जब बताऊंगा जब तुम्हारी लुगाई बनेगी। हाँ, सपने में। ये लोग कौन थे? अरे किशन, लोग ना ऐसे ही हैं। चलो हम नहर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब तो नहीं मिलेंगे ना ऐसे लोग। नहीं मिलेंगे, अच्छा ये नहर है, चलो यहाँ बैठते हैं। ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है, पानी बहता हुआ। अच्छा, एक बात बताओ चमेली, तुमने मुझसे तो पूछ लिया कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, और तुमने अपने बारे में नहीं बताया कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। मुझको हाँ। पता है, जब मैं 10 साल की थी, हम्म, अपनी सहेलियों में खेलती थी, तो हम एक दूसरे सब बात करते थे कि तुझे कैसा लड़का चाहिए। वो कहती थी मुझे गांव का लड़का चाहिए, एक कहती थी मुझे शहर का लड़का चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए कि मुझे गाड़ियों में घुमाए। और मैं कहती थी मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो दिखने में एकदम राजा सा हो और मुझे बहुत प्यार करे, चाहे उसके पास एक भी पैसा ना हो, लेकिन वो जी जान से मुझे प्यार करे। मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा ख्याल रखता हो, मेरे बारे में सोचे, हर मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करे। मुझे ऐसा लड़का चाहिए, बस यही ख्वाहिश है मेरी। और दिखने में ऐसा हो, पूरे गांव में जब आ जाए तो बस उसको देखते ही रह जाए। ऐसा लड़का चाहिए मुझे, अरे और दिखने में हीरो जैसा हो, वैसे और चेहरे से मासूम हो। सुनो, हाँ? वैसे हम दोनों की चॉइस काफी मिलती जुलती है, हाँ, क्योंकि जैसी मुझे लड़की चाहिए वैसी तुम दिखती हो, तुम्हारे अंदर वो हाव भाव है, और जैसा तुम्हें लड़का चाहिए तो शायद मैं जानता हूँ कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो क्वालिटी मुझ में है। हाँ, सही बात है। अच्छा, वैसे ही हो जैसे मुझे लड़का चाहिए। वैसे एक बात बताओ कि तुम ये दूध का काम क्यों करती हो? कोई घर में कोई काम नहीं करता है क्या? नहीं, मजबूरी है, इसलिए करना पड़ता है। कैसी मजबूरी? पिताजी चल बसे और माँ भी अकेली रह गई, क्या करती हूँ? वही गाँव के लोग हैं, ऐसे हैं दरिंदे, बस किसी भी लड़की को नौच खाए, तो इनसे बचने के लिए मैं ये काम करती हूँ। इसका मतलब तुम अकेली रहती हो? हाँ, मेरा कोई नहीं है। वैसे चमेली,
एक बात बता, जिस दिन तुम मुझसे पहली बार मिली थी मैंने तुम्हें देखा था, उस दिन से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, उस दिन ही मैंने ये बात सोच ली थी कि तुम ही मेरी जीवन संगी बनने लायक हो। किशन, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। यार तो मैं भी तुमसे बात करने लगी हूँ। तो क्यों ना, जब तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो अब देरी ना करते हुए दोनों शादी कर लें। क्यों नहीं किशन? नहीं, तुम्हें फिर दूध का काम करना पड़ेगा, फिर तुम अपना घर संभालो। ठीक है किशन, जैसा तुम कहोगे। ठाकुर साहब, ओड़म तड़के कहो ना भाई, तुम्हारी हो जा की बारी हो जा। अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आखिरी दिन है, दूध आखिरी लेना दिन? है तो ले लो। मतलब? मैं जा रही हूँ इस गांव को छोड़कर, मैं शहर। मेरी ना शादी तय हो गई है। किससे? वो ना शहर में रहता है, अच्छा लेकिन अभी हाँ गांव में है। दूध लेना है तो लो, नहीं मत लो। ठीक है, मत दे दूध, निकल जा यहाँ से। ठीक है पहलवान जी। अरे चमेली, अरे आ गई तो। मैं आज तो बड़े सही टाइम पे आई है। हाँ, क्या बात है? जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है इसलिए। कहीं जाना है? हाँ, अरे कहाँ जाएगी? शहर। और हाँ, आज ही दूध देना आ रही हूँ, फिर नहीं आऊंगी कल से। तेरी क्यों? भैंस ने दूध देना बंद कर दिया क्या? नहीं, क्यों? शादी कर रही हूँ। शादी? मेरी उम्र हो चुकी है शादी के लिए। अबे ओए, शादी मेरे साथ होगी तेरी। दूध लेना है तो लो, नहीं लेना तो मैं जा रही हूँ शादी करने के लिए। वहां से लौट कर आऊंगी, तब दावत दूंगी वहां तो से। शादी के बाद तो देगी। चल, तेरे मुंह कोई नहीं लग रहा। ओहो, मैंने सोचा आज और दूध दे देती हूँ, फिर पता नहीं कब आई कब नहीं आई। अच्छा, लेकिन तुझे दूध लेना ही नहीं है, जाती हूँ मैं। चल मत दे। आज हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ चमेली, और आज हमारी जिंदगी की नहीं शुरू। नई शुरुआत की पहली रात। आओ।